हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सुबह 5:30 का टाइम है और मैं नहा ली हूँ क्योंकि आजकल थोड़ा जल्दी नहाती हूँ। और बस अब मैंने नहाने के बाद मंदिर साफ़ करा है और अब मैं जा रही थी पूजा करने। सोचा आज जल्दी अर्ली मॉर्निंग का रूटीन शेयर कर लेती हूँ आपके साथ। मतलब उठ तो मैं गई थी, करीब 1 घंटा हो गया है। और ये देखिए, इधर गीले कपड़े हैं। रात गीले होंगे, अब तो सूख गए होंगे क्योंकि लेट ही धुले थे। और मैं शॉप से लेट आती हूँ तो श्रेय का ही ये काम है कपड़े उतारने वगैरह का, तो वो उतार के लटका देता है इस तरह से। और बस सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। सुबह अब मैं सबसे पहले कान्हा जी को स्नान कराऊंगी, फिर पूजा करूंगी। तो ये सारा मेरा सुबह का रूटीन होता है। और फिर श्रेय भी जल्दी उठ जाएगा, ये भी जल्दी उठते हैं वॉक के लिए। तो इनको गर्म पानी वगैरह दूंगी क्योंकि श्रेय को भी जाना है स्कूल। श्रेय के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो मतलब रूटीन में वैसे चलते हैं मंथली, तो वो वाले चल रहे हैं। और बस अब मैं जो है पूजा की तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि सुबह सुबह इतनी बातें नहीं करते। फिर अब से मैंने अपना व्लॉग शुरू कर दिया तो हो ही जाता है, नहीं तो फिर वही नहीं होता है ना, तो फिर दोपहर हो जाता है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाता। तो चलिए अब जो है पूजा की तैयारी कर लेते हैं। और कान्हा जी को स्नान कराने के बाद फिर मैंने पूजा अंदर कर ली है। मतलब दिया बाती हो गया है, फूल वगैरह चढ़ा दिए हैं, अभी पाठ नहीं करा है मैंने। और उसके बाद फिर मैं तुलसी पे दिया लगा देती हूँ, तुलसी की आरती करती हूँ यहाँ पे। तो अंधेरे में ही होती है। और तारों की छाँव में बोला जाता है ना कि नहाना और तुलसी पूजा, तो वो कार्तिक के महीने में, तो बस उसी तरह से अंधेरा रहता है। करीब 5:45 पे मैंने तुलसी पे दिया लगा दिया था। 5:45 पे इस टाइम काफ़ी अंधेरा रहता है, 6 तक अंधेरा रहता है। तो उसके बाद फिर मैं पाठ करूँगी आराम से बैठ के। ये मैं पहले कर देती हूँ, इनको पानी वानी दे देती हूँ, श्रेय को उठा देती हूँ। तो श्रेय को उठाऊँगी और ये लेते हैं सुबह जामुन का सिरका विनेगर। तो डायबिटीज़ के लिए अच्छा होता है। और ये भाई आया था अभी भाई दूज पे, तो वो लेके आया है। तो इनको रेगुलर दे रही हूँ। सुबह खाली पेट 2 चम्मच के करीब पानी में मिला के लेना होता है। तो यही चलता रहता है, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं कि कभी देसी कभी इंग्लिश, तो मतलब जो भी है करते रहते हैं। श्रेय, श्रेय उठ जा बेटा, उठ जा, उठ जा। श्रेय को उठाने के बाद मैं फिर से मंदिर में आ गई थी और अपना पाठ वगैरह कंप्लीट कर लिया है। और बस अब आप भी कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए सुबह सुबह। तो कान्हा जी ने तो बहुत ही सुबह स्नान कर लिया था, अब तो लेट हो रहा है। और आरती ले लीजिए, धूप ले लीजिए और थोड़ा सा मेरे मंदिर के दर्शन कर लीजिए। अच्छा लगता है थोड़ा सुबह सुबह मंदिर के दर्शन करना, भगवान जी के दर्शन करना, आरती धूप। तो घर में ना एक अलग ही महक होती है, अलग ही खुशबू होती है। धूप दिया जब घर में होता है ना सुबह सुबह, तो बहुत ही अच्छा लगता है, फ्रेश फ्रेश फील होता है। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपनी चाय बनाने के लिए और श्रेय का दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि श्रेय तैयार हो चुका है इस टाइम तक। बीच में फिर ना वो थोड़ा लेट उठा था क्योंकि वो गया है, जाएगा मतलब आज थोड़ा सा लेट गया है बोल रही हूँ। और मुझे नहीं पता था वो थोड़ा लेट जाएगा, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो हर एक बात ज़रूरी नहीं होती कि छोटी छोटी बात याद रहती है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो हर बात याद करनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है, सारी बात पूछनी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं। तो अब वो नहीं है, बड़े बच्चे हो गए हैं तो इतना ध्यान अपना रख लेते हैं।
तो बस वो फिर थोड़े से लेट उठा था। तैयार हो चुका है, अब मैं उसके लिए दूध गर्म कर देती हूँ और साथ साथ अपनी चाय भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी उठकर ना इस टाइम तक भूख लग जाती है। और अब 7 बज रहे हैं, तो पूजा पाठ में मुझे काफ़ी टाइम लगता है, सुबह 1 घंटे से तो ज़्यादा ही लगता है। और डेली नहीं लगता है, क्योंकि ये कार्तिक का पाठ चल रहा है ना, इसमें मैं पाठ करती हूँ, जो अध्याय होते हैं कार्तिक में तो वो पढ़ती हूँ, तो बस उसमें टाइम लगता है। या फिर जिस दिन फास्ट है, कहानी वगैरह करनी होती है, उस दिन इतना टाइम लगता है। नहीं तो कान्हा जी को स्नान कराना है, नॉर्मल आरती पूजा करनी है, आरती तो खैर करनी होती है, तो उसमें मेरा पौना घंटा लग जाता है सुबह के टाइम। शाम को इतना नहीं लगता, और शाम को तो हो ही नहीं रही है पूजा मेरी, क्योंकि मैं शॉप में रहती हूँ तो मैं वहीं पे कर लेती हूँ और श्रेय करता है घर में, तो ऐसा होता है। तो बस अब मैं श्रेय को दूध दे देती हूँ और फिर बैठ के जो है चाय एंजॉय करते हैं। इनका भी जितना भी एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह करते हैं ये, तो इनका भी कंप्लीट हो गया है। चाय लेके मैं आ गई हूँ और यहीं पे बैठ के, आपने पहले भी देखा होगा, हम सुबह की चाय एंजॉय करते हैं। और श्रेय अभी यहीं पे है, श्रेय नहीं गया है, तो वो भी अपना दूध वगैरह ले रहा है और कुछ भी नहीं खा के जाता, बस दूध और बादाम बड़ी मुश्किल से मैं उसको देती हूँ, तो नहीं ऐसे ही चला जाता है और ना लेके जाता, क्योंकि आजकल थोड़े टाइम के लिए ही जा रहा है। सारे स्कूल थोड़े टाइम है, पूरा टाइम अभी तक नहीं हुआ है स्कूल का। तो चलिए श्रेय को स्कूल के लिए बाय बोल देते हैं, स्कूल जा रहा है और धूप निकल चुकी है, लेट ही जा रहा है आजकल। करीब 7:30 का टाइम होगा, तो इस टाइम जा रहा है। और सर्दी के सीज़न में ना इस टाइम का स्कूल हो ही जाता है, तो 8 बजे से इसका जो है एग्ज़ाम शुरू है। उसके बाद शुरू हो चुका है ब्रेकफास्ट, लंच बनाना, जो कि साथ में ही बनता है, आपको तो पता ही है, क्योंकि हमेशा मैं यही बोलती हूँ और आप लोग देखते भी हैं, क्योंकि लंच के टाइम पे हमारे यहाँ लंच नहीं बनता। तो बस यहाँ सब्जी मैं बनाने वाली हूँ आज गाजर आलू की, जो कि बच्चों को पसंद बिल्कुल भी नहीं है, पर श्रेय खा लेता है, अंश तो बिल्कुल भी नहीं खाएगा। और मैं कुछ और बना भी नहीं रही हूँ, क्योंकि दाल रखी हुई है, रात मैंने लेट ही आकर दाल बनाई थी और थोड़ी दाल बची हुई है, तो लंच में वो काम आ जाएगी और ब्रेकफास्ट में दूध वगैरह से, जैसे अचार वगैरह से खानी होगी तो वो खा लेगा। और लहसुन प्याज मैंने कट कर लिया है, और ये सरसों का तेल है, जो अच्छे से गर्म करने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया है हींग, जीरा, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी दाना। और अगर आप खाली आलू गाजर की सब्ज़ी बना रहे हैं तो मेथी का तड़का ज़रूर लगाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। हाँ, अगर आप मटर के साथ मिक्स करके बना रहे हैं तो फिर आप जीरे का तड़का लगाइएगा। एक बार मेथी का तड़का ज़रूर ट्राई करना, खाली आलू गाजर की सब्ज़ी में बहुत टेस्टी बनती है। और बस थोड़ा सा जैसे ही जीरा हमारा फ्राई हो गया, फिर इसमें ऐड कर दिया लहसुन प्याज, और इसको मैं भून लूँगी मीडियम आंच पे, गोल्डन सा कलर आने तक। आलू गाजर की सब्ज़ी पहले बहुत ज़्यादा बनती थी, गांव में बहुत ज़्यादा हेल्दी सब्ज़ी होती थी, क्योंकि गाजर खेत में होती थी, मतलब घर की बोलते हैं, तो इसलिए घर में मुंह से निकल गया। तो घर की सब्ज़ी होती थी ना, बाहर की नहीं होती थी, तो बिना किसी केमिकल के, दवाई के, बहुत ही फ्रेश सब्जियां होती थी। तो पहले बहुत ज़्यादा आलू गाजर की सब्ज़ी बनती थी, अब इतना नहीं बनती है। तो प्याज हमारी हल्की सी गोल्डन हो गई थी, फिर मैंने इसमें ऐड कर दी हैं ये गाजर। और गाजर बहुत ज़्यादा रेड वाली नहीं है, छोटी छोटी गाजर हैं, जो कि सब्जी की पतली वाली गाजर आती हैं। और इसको मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए छोड़ दिया है पकने के लिए। गाजर हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी, मसाले हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। उस बीच में मैं यहाँ पे टमाटर वगैरह कट कर लूँगी,
2 टमाटर हैं तो इनको मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। जब तक गाजर उधर हल्की सी सॉफ्ट होंगी, टमाटर कट कर लूँगी और आलू कट कर लूँगी, तो इससे थोड़ा काम जल्दी हो जाता है ऐसे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है सुबह पहले 1 घंटा मैं सारी सब्जियाँ तैयार करूँ और फिर उसके बाद बनाना शुरू करूँ। तो एक काम के करते करते इस तरह से दूसरा काम हो जाता है, और डेली का मेरा यही रूटीन होता है, इसी तरह से मुझे करना होता है सुबह, नहीं तो लेट हो जाएंगे क्योंकि इतने सारे काम होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे गाजर हल्की सी सॉफ्ट आपको दिखाई दे रही होंगी, तो हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं, भुन गई हैं बगैर किसी पानी के। फिर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं आलू, 3 छोटे साइज़ के ये आलू थे, ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आलू आप कम डाल लें ज़्यादा डाल लें, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना आलू यूज़ करना है या हमें कितना पसंद है। तो मैंने ये भी बच्चों के लिए डाला है, नहीं तो और कम भी डाल सकते हैं। और टमाटर भी मैंने इसी टाइम पे इसमें ऐड कर दिए हैं। इस सब्ज़ी में आप पहले टमाटर मत डालिएगा, इस तरह से गाजर अगर भून के बनाएंगे ना तो टेस्ट बहुत ही गजब का आता है। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, और थोड़ा सा मैं इसमें आधा चम्मच के करीब डाल रही हूँ सौंफ पाउडर, बहुत ही गजब का फ्लेवर आएगा। और गरम मसाला भी साथ में ही ऐड कर दिया है, नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अच्छे से इन सब मसालों को मैं मिक्स कर दूँगी। और गरम मसाला मैंने इस टाइम डाल दिया है क्योंकि फिर सूखी सब्जी में ना बाद में कई बार मिक्स अच्छे से नहीं होता है। आप चाहे बाद में डाल सकते हैं, लेकिन बस मैंने अभी ऐड कर दिया क्योंकि गाजर हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम अब सब्जी में नहीं लगेगा, आलू तो जल्दी हो जाते हैं। अच्छे से मिक्स करके इसको मैं छोड़ दूँगी बिल्कुल मीडियम आंच करके पकने के लिए, क्योंकि टमाटर ऐड करे हैं तो मॉइस्चर अपना छोड़ देंगे, काफ़ी मॉइस्चर इसमें हो जाएगा। हाँ ये है कि ये तेज़ आंच पे नहीं बनेगी। तेज़ आंच अगर आपको करनी है, जल्दी बनानी है, तो आप कुकर में बनाएं। कुकर में भी बन जाती है, लेकिन टेस्ट अलग होता है कुकर में बनाने का और कढ़ाई में बनाने का। तो मैं बिना पानी के बना रही हूँ, मीडियम आंच पे बनाऊंगी। हाँ बस ये है कि इसको 1-2 बार बीच में चलाना पड़ेगा। पर सब्ज़ी बहुत भुनी भुनी बहुत ही टेस्टी बनती है, क्योंकि गाजर आलू की सब्ज़ी ना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं बच्चे, तो बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये देखिए आलू मैंने कट करके देख लिया है, बहुत ही सॉफ्ट आलू हो चुके हैं। बीच में करीब मैंने इसे 2 से 3 बार चलाया होगा। तो अभी थोड़ा सा इसमें कमी मुझे दिख रही है, तो इसको मैं 1 मिनट के लिए और कवर करके छोड़ दूँगी पकने के लिए। तो देखिए फिर से इसको चेक कर लिया है, बहुत ज़्यादा कमी नहीं थी, बहुत ही थोड़ी सी कमी थी, तो वो इसकी पूरी हो चुकी है। अच्छे से सब्ज़ी भुन गई है, पक गई है, और मसाला वगैरह इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। हरा धनिया कट करके रख लिया था तो वो इसमें ऐड कर दिया है। हरी धनिया से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है जिनको धनिया पसंद है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको धनिया पसंद नहीं है। पहले मुझे भी नहीं था, मेरे घर में धनिया सबको पसंद है। तो इसको मैं रख देती हूँ साइड में बहुत जल्दी जल्दी, और तवा रख लेती हूँ क्योंकि आटा वगैरह सब तैयार करके रख लिया था। और यहाँ पे गर्मा गर्म फुलके सेकना शुरू करते हैं। और ये देखिए फुलका है ना गजब, बहुत ही करारा करारा फुल्का सिक के तैयार है। कुरकुरा बोलते हैं जिसको, हमारे यहाँ करारा बोला जाता है। और आलू गाजर की सब्ज़ी जिसमें है ढेर सारा घी। घी के बगैर इतनी टेस्टी नहीं लगती है, क्योंकि हम गांव के लोग हैं, तो गांव का तो आप समझ सकते हैं, घी तो बिल्कुल पहले नंबर पे आता है। और मुझे ना कमेंट भी आते हैं कि आप घी मत खाया करो, घी मत खाया करो। और ये है आंवले का अचार, ये है मिर्ची का अचार, जो कि मैंने कल ही बनाए थे लेकिन शेयर नहीं कर पाई। अगली बार ज़रूर करूँगी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा। और बस कुछ भी इसके साथ नहीं चाहिए, कोई दही नहीं, घी अगर ढेर सारा इसमें डाल दें, गर्मा गर्म फुल्का, तो बस फिर तो कहने ही क्या है इस खाने के। हमारा तो ये ब्रेकफास्ट लंच दोनों ही हो जाता है इसी तरह से। और अंश बाबू उठ चुका है, ये करीब 8:30 पे उठता है, जब पापा बिल्कुल रेडी हो जाते हैं जाने के लिए ऑफिस। और बस पापा को बाय बोलने के लिए, उनका लंच देने के लिए आ गया है बाहर। मैं भी आई हूँ, मैं कैमरा लेके खड़ी हूँ पीछे, और इनको बाय बोलने के लिए हम आ जाते हैं। थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि जल्दी रहती है ना सुबह सुबह, तो लंच अंदर ही छोड़ के बहुत जल्दी शूज़ वगैरह के लिए पहनने के लिए आ जाते हैं बाहर। तो चलिए जी, यहाँ तक का रूटीन तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मिलती हूँ कुछ देर बाद। हाँ जी अंश बाबू, आप उठ गए? उठ गए? पापा को छोड़ दिया? बाय बोल दिया? अब क्या करेंगे? मुँह देखो, मुँह देखो अंश बाबू का। अब खाना पीना सबका हो चुका है, अब
टाइम देख सकते हैं, करीब 10 बज रहे हैं, धूप आने वाली है। तो यहाँ पे जो कपड़े पड़े हुए थे ना सुबह थोड़े थोड़े गीले थे, तो वो मैं यहीं पे डाल रही हूँ, ऊपर नहीं लेके जा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे कपड़े नहीं धुलने, तो शाम तक तो ये सूख ही जाएंगे। और वैसे भी बहुत ज़्यादा गीले नहीं हैं, अंदर ऐसे डाल रखे थे तो इतने तो सूख ही जाते हैं, और बहुत ज़्यादा गीले थे भी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे स्मेल सी हो जाती है। तो मैं इनको यहाँ पे डाल देती हूँ, और फिर किचन मेरी अभी फैली पड़ी है, फिर मैं किचन करूँगी, सारा काम करूँगी, और देखती हूँ कब फिर आपसे मिलती हूँ। क्योंकि अगर सारा कुछ इसमें मैं शेयर करूँगी, सारा रिकॉर्ड करूँगी किचन वगैरह का भी, तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है, और फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करा, मतलब किचन का काम करने लगी, फिर सोचा चलिए सारा ही कर लेती हूँ, तभी मैं जाके एंड करूँगी वीडियो का। अब मैं शॉप पे जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी जाऊँगी नहीं, अभी मुझे करनी है एक वीडियो रिकॉर्ड, तो छोटा सा एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगी और उसके बाद फिर मैं शॉप पे जाऊँगी। आजकल ना दोपहर में जा रही हूँ, और फिर रात को एक ही बार मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद शॉप का एक ही बार आती हूँ। अब ये नहीं है कि मैं लंच में आती हूँ, तो एक बार देर से ही जाऊंगी। अभी तो सुबह सुबह अंश कर लेता है, अभी अंश है शॉप पे, तो मैं एक बार जाऊंगी, उससे पहले करती हूँ एक वीडियो रिकॉर्ड और दिखाती हूँ आपको। किचन वगैरह मेरी सारी क्लीन हो चुकी है, सारा काम मेरा कंप्लीट है। ये देखिए लाइट जा रखी है, तो ये देखिए किचन बिल्कुल क्लीन है, और दूध मैंने बॉईल कर दिया है। तो इस तरह से सारा काम अच्छे से कंप्लीट हो जाता है ना, तभी जाके मेरा शॉप पे जाने का मन होता है, नहीं तो फिर वही मन में ना बेचैनी लगी रहती है, ये काम पड़ा वो काम पड़ा। और दूध भी मैंने बॉईल कर दिया है, श्रेय भी आ गया वैसे तो। और ये है शकरकंदी, एक छोटा सा काम मेरा ये बचा है, इनको मुझे बॉईल करना है, इनको मैं अभी बॉईल करके जाऊंगी, फिर जो है खाना खाना बाकी रह जाएगा, मतलब शकरकंदी खाना। लंच वगैरह सब रेडी है, अब मुझे कुछ नहीं करना, तो बच्चे गर्म कर लेंगे और खा लेंगे। तो पहले मैं आपको अपना हाथ दिखा देती हूँ, उसमें ना थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आज मैंने चूड़ी पे भी डाली है, देखिए इसकी थोड़ी सी ये स्किन उतर गई है, मतलब ऊपर की जो होती है ना पतली पतली ब्लैक, तो एक की वो छिल गई है, और छिलने के बाद फिर जो है उसमें हल्का सा पानी सा निकला, तो मैंने चूड़ी कल मैंने निकाल दी थी, तो आज ये थोड़ा ठीक हो रहा है, तो 1-2 दिन लगेगा, ठीक हो जाएगा। मुझे लग नहीं रहा था कि इतना होगा, लेकिन फिर भी जला हुआ है ना, तो जले के साथ बहुत सेफ्टी करनी पड़ती है। तो या तो मेरी स्लीव से छिला है, जो सूट की स्लीव है, या फिर चूड़ी से छिला है, तो इसीलिए मैंने कर दिया था। तो ऐसे काम तो मेरे साथ होते रहते हैं। चलिए यही था मेरा आज का रूटीन, आपके साथ शेयर किया। अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी आपसे बहुत जल्द आने वाले प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।